जब शल्य मामा थे पांडवों के, लेकिन युद्ध के लिए जब आ रहे थे, दुर्योधन ने तोरण स्वागत द्वार खूब लगा दिए। शल्य ने समझा शायद पांडवों के, और जब देखा दुर्योधन आगे आओ मामाश्री आओ मामाश्री करते करते स्वागत से अभिभूत कह बैठे, दुर्योधन क्या चाहता है? कहा आप मेरे पक्ष में युद्ध करो, मेरे सारथी बनो, कर्ण के सारथी, क्योंकि कर्ण को उचित सारथी नहीं मिल रहा था। कर्ण के सारथी बने शल्य, पांडवों के मामा। क्यों? एक बार वचन मुख से निकाल बैठे कि दुर्योधन क्या चाहता है। दुर्योधन ने कह दिया कि आप हमारे पक्ष में रहो और कर्ण के रथ के सारथी बनो, क्योंकि दुर्योधन को और कर्ण को लग रहा था अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण हैं, और इधर कोई मजबूत सारथी और शल्य, मजबूत नाम था, तो सारथी बनकर रहे शल्य कर्ण के महाभारत युद्ध में, केवल वचन की रक्षा के लिए। हाँ, इतना अवश्य हुआ जीवन में, अगर हम इतनी बात भी देखें विचारें कि सारथी की भूमिका क्या होती है जीवन में, ये अंतर अवश्य रहा महाभारत में। पग पग में अर्जुन यदि कहीं फिसला भी, विचलित भी हुआ, तो अर्जुन के सारथी बने कृष्ण ने अर्जुन को प्रबोधित करके अर्जुन के विश्वास को जगाया बार बार। उद्रेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसाद्य। कुछ जिज्ञासाएं दोपहर की रखी होंगी, उसमें एक है अंदर के विश्वास को कैसे जगाएं। कौन सा श्लोक? 6 अध्याय का 5वां श्लोक देखें। भगवान कृष्ण ने सारथी थे, ऐसी भूमिका निभाई जब जब अर्जुन अशांत होने लगा, अस्थिर होने लगा, उसी क्षण गोविंद ने संभाला, थामा, अर्जुन के मनोबल को ऊपर उठाया। और दूसरी ओर कर्ण के रथ का सारथी शल्य है। शल्य दिखने में सारथित्व तो कर रहा था कर्ण का, लेकिन मन तो पांडवों के पक्ष में था। कर्ण जब जब कुछ उत्साह दिखाने लगता, शल्य उसके उत्साह को भंग कर देते। कर्ण जब कहता आज दुर्योधन का वध किए बिना चैन नहीं लूंगा, कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी। कई दिन तक कर्ण प्रयोग नहीं कर पाया अर्जुन के लिए। निश्चित था कि वो अमोघ शक्ति कर्ण ने अर्जुन के लिए ही रखी हुई थी। उसमें बहुत बड़ी भूमिका शल्य की भी थी, सारथी की। अर्जुन के रथ का सारथी बार बार अर्जुन का मनोबल बढ़ाता हुआ दिखता है, लेकिन कर्ण के रथ का सारथी कर्ण का मनोबल गिराता हुआ दिखता है। और अंत में बार बार ऐसा हुआ, अच्छा तेरे में वो क्षमता नहीं कर्ण कि तो अर्जुन से पार पा सके। कुछ ऐसे वाग व्यंग्य, कुछ ऐसी बातें शल्य बार बार कर देते, और अंत में स्थिति वह आ गई कि एक दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। शल्य चुप थे, और वही क्षण था जो कर्ण की जीवन लीला की समाप्ति। यहां से एक संकेत अवश्य लेना, फिर हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। जीवन के रथ का सारथी कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ये लगाम किसके हाथ में जीवन की जाए। अर्जुन ने इसीलिए तो कहा कृष्ण सारथी आप बन जाओगे,
मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। तो बात चल रही थी वचन की। शल्य ने वचन दिया, निभाना पड़ा, स्थिति बाद में अलग रही। भगवान कृष्ण को लगा कि अगर कहीं दुर्योधन ने मांग ही लिया, कह ही दिया कि मैं आपको चाहता हूं, केवल आपको, इनकार कर नहीं सकते थे, जाना पड़ता दुर्योधन के पक्ष में। और आप सोचें महाभारत युद्ध की स्थिति क्या होती। केवल कल्पना करें एक क्षण, महाभारत युद्ध का प्रयोजन कोई रह जाता क्या? दुर्योधन कृष्ण को मांग लेता तो यही नहीं, भगवान कृष्ण के अवतार का प्रयोजन भी किसी भी तरह पूरा ना हो पाता यदि कहीं ऐसा हो जाता। इसीलिए भगवान ने कहा कि पहले अर्जुन मांगेगा, और अर्जुन के लिए जहां से ये सारा विषय प्रारंभ हुआ, अर्जुन के लिए गोविंद के मन में गहरा विश्वास था कि केवल एक अक्षौहिणी सेना की तो बात ही क्या, पूरे त्रैलोक्य का साम्राज्य एक तरफ हो। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में विषाद की स्थिति में भी ये कहा, नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसप्तनं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कृष्ण, तुम केवल हस्तिनापुर के राज्य की बात करते हो, मैं तो ये सोच रहा हूं कि पूरे त्रैलोक्य का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं उस राज्य को पाकर ही तृप्त हो जाऊंगा। भगवान को विश्वास था कि पूरे त्रैलोक्य का साम्राज्य भी एक ओर होगा और मैं निहत्था एक ओर, तब भी अर्जुन उस त्रैलोक्य के साम्राज्य को ठुकरा देगा। अर्जुन मांगेगा तो मुझे ही मांगेगा। अर्जुन मुझे छोड़कर और कुछ नहीं मांग सकता। ये विश्वास